बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू यूज़ फाटक रेपर्टी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी रेपर्टीज़ हैं और उसमें बहुत सारे रेपर्टीज़ में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से एक रेपर्टी है डॉक्टर फाटक की। डॉक्टर फाटक की जो रेपर्टी है वो एक्यूट फेसिस में, एमरजेंसी केसेस में और ऐसे केसेस में जो कि आपको जिसमें पैथोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं या इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, उसके लिए बेस्ट रेपर्टी। आप जब केस टेकिंग करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इस बंदे की या इस पेशेंट की केस टेकिंग कहाँ से करूं, किस रेपर्टी से करूं। अक्सर हमारे डॉक्टर्स स्टूडेंट्स जो रेपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं वो एक ही रेपर्टी से सारे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं। अगर आपके पास कोई एक्यूट फेस में पेशेंट आता है या इमरजेंसी केस आ जाता है, फ़ौरन से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। और टाइम जब कम होता है तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरी होता है कि ऐसी रेपर्टीज़ को चॉइस किया जाए जिसमें आप सिम्टम बेस, एक्यूट सिम्टम बेस की बेस पे उसकी रेमेडी निकालें और सिंगल रेमेडी निकालें और उसको दें। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्टर फाटक की रेपर्टी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से पेशेंट की एक्यूट फेस को डायग्नोस किया जाता है और किस तरीके से फिर उसकी एक्यूट फेस के मुताबिक जो मेडिसिन आती है वो दी जाती है। सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है, सपोज अगर उसको सर में दर्द है, आपके पास एक्यूट फेस में आया और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है और कोई सिम्टम नहीं देता और आपको उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई मुकम्मल केस टेकिंग नहीं करनी क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो पहले आप पूछेंगे कि आपको सर में दर्द किस वजह से हुई, उसकी पहले आपने वजह ढूंढनी। तो जब आप उसकी वजह ढूंढेंगे, अगर उसको दर्द एंजाइटी की वजह से हुई, कोई टेंशन की वजह से हुई या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हुई, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जो आपने नोट करने हैं और डॉक्टर फाटक की रेपर्टी में चेक करना। सपोज उसको अगर प्रॉब्लम कोई, उसने इंसिडेंट की कोई खबर सुन ली, उसकी वजह से उसके सर में दर्द शुरू हुई, तो आपने डॉक्टर फाटक की रेपर्टी में जाना है और उसमें उसको उसको देखना कि कोई ग्रीफ गम उसने ले लिया है और ग्रीफ की उसमें जाके आप जब चेक करेंगे तो आपको उसमें सिम्टम मिल जाए। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आपको ये जो सर की दर्द है वो किस जगह पे, सर के सामने हिस्से में, बीच में है, पीछे है, साइड पे है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये बात। जब आप इसको डिसाइड कर लेंगे कि उसके सर की, सपोज सर के बीच में दर्द हो रही, तो आप जब डॉक्टर फाटक में जाएंगे तो उसमें आप उसकी रेपर्टी में जाएंगे तो देखेंगे मिडल हेड पिक की तरफ जाएंगे तो उसमें पेन आपको मिलेगी, तो आपको उसकी लोकेशन मिलेगी। इसमें आपने लोकेशन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पेन की, उसकी प्रॉब्लम की लोकेशन क्या है। पहली बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि वजह क्या थी,
वजह मिल गई। दूसरी उसकी लोकेशन मिल गई आपको। तीसरी उसको आपने देखना है कि वो किस टाइम में हो रही, उसका वक्त ढूंढना। आया वो रात में हो रही है या सुबह में हो रही है या दोपहर में हो रही है, ये टाइमिंग आपने नोट करनी है। ये 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं। एक्यूट फेज में या इमरजेंसी फेज में कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर फाटक की रिपर्टी से आपने किस तरह केस टेक करना है ये बताना। टाइम देखना है आपने। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसको जब ये दर्द होती है तो उस टाइम पे इसको सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है। ये एक्यूट फेज की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी केस की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे सर्दी लगती है जब सर में दर्द होती है, तो फिर आपने उसकी सर्दी की ऐसी मेडिसिन को चॉइस करना है जो कि जिसका टेम्परामेंट जो है ना वो ठंडे मिजाज की। फिर आपने चेक करना है कि इसको भूख कम लगती है या ज़्यादा लगती उस टाइम, वो भी आपने इसकी उसमें चले जाना है और उसमें देखना है कि इसकी भूख कम है ज़्यादा है। ठीक है जी। और उसकी फिर उम्र बहुत ज़रूरी है। फाटक रेपर्टी में जब आप जाएंगे तो फाटक रेपर्टीज में मुख्तलिफ फीमेल्स की मेडिसिन अलग हैं, मेल की मेडिसिन अलग हैं और चाइल्ड्स की मेडिसिन अलग हैं। तो आप उसको एज को भी मद्देनज़र रखना है। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आपने उसकी एज देखनी है कि वो आया किस एज का है, उसके हिसाब से फिर आपने उसको या किस मेल है फीमेल है ये चीज़ें सारे आपने नोट करनी। फिर आपने देखना है कि इसको जब दर्द होती है सर में तो वो दर्द में आराम किस चीज़ से मिलता है। मालिश करने से मिलता है, दबाने से मिलता है, ठीक है, या ठंडी हवा से मिलता है, ये भी आपने इसकी नोट करनी है चीज़। ये वो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आप जैसे फाटक रेपर्टीज में इसको डालेंगे तो आपके सामने एक्यूरेट मेडिसिन आएगी। और कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है, या सर को दबाने से एग्रीवेट हो जाती हैं या ठंडी हवा से एग्रीवेट हो जाती हैं। तो आप जब देखेंगे एग्रीवेशंस में जाएंगे फाटक रेपर्टीज में तो किस वजह से एग्रीवेशन हो रही है तो वो आप डालेंगे तो उसके सामने मेडिसिन आ जाती हैं। फिर जिस्म का कौन सा हिस्सा वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपने डायग्नोज करना है उसकी बीमारी। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है ना वो डिजीज़ के नाम पे मेडिसिन नहीं देते, लेकिन डॉक्टर फाटक की रिपर्टीज में जाएंगे तो आप अगर कोई डिजीज़ या किसी ऑर्गन का उसमें डिस्कस करेंगे तो उसके सामने मेडिसिन आ चुकी होंगी क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की हुई और उस रिपर्टी को बनाया। तो कौन सी डिज़ीज़ है, आप अगर वो डिज़ीज़ का नाम उसमें लिखेंगे तो एक्यूट फेज में आपको एक हिंट मिल जाएगा, या उसका ऑर्गन किस ऑर्गन में, जैसे सर के ऑर्गन में आप जब उसको देखेंगे तो उसके सामने उसकी मेडिसिन आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे केसेस में डॉक्टर फाटक की रिपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जो वन साइडेड होते हैं। जैसे बाजू की एक तरफ दर्द हो रही है और पेशेंट परेशान है, कहता है बस डॉक्टर साहब मेरे बाजू की सिर्फ राइट साइड पे दर्द हो रही है, तो उसकी साइड्स देखनी है कि राइट साइड है लेफ्ट साइड है। फिर उसमें कॉमन सिम्टम्स देखने हैं आपने, उसके कॉमन सिम्टम आ जाते हैं। कॉमन सिम्टम में मुराद ये कि उसको किसी चीज़ की दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की या खट्टा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो वो आपने देख लेना। पैथोलॉजिकल चेंज आ रहा हो किसी डिजीज़ में या किसी उसमें, पैथोलॉजिकल चेंज में भी डॉक्टर फाटक की रिपर्टीज बहुत अहमियत रखती। और अक्सर हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है ना इमरजेंसी केसेस को डील नहीं करते, और वो इमरजेंसी केसेस को इसलिए डील नहीं करते कि वो उनको इस चीज़ का नॉलेज दिया नहीं है या वो नॉलेज लेना नहीं चाहते कि इमरजेंसी केस में डॉक्टर फाटक की जो रिपर्टीज है वो पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंस रखती है। जो हाई क्लास के डॉक्टर्स हैं जो बहुत हाई लेवल्स पे काम करते हैं, तो वो जब भी उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के
और उन सॉफ्टवेयर्स में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती है। अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, दुनिया आगे चली गई है, अब बुक्स की दुनिया से लोग निकल चुके हैं, अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। सॉफ्टवेयर्स में आप कोई भी रिपर्टी सर्च करते हैं, पूरी रिपर्टी सामने आ जाती है, फिर उसमें आप पुट अप करते हैं, केस टेकिंग करते हैं। वो जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो मेडिसिन आती जाती हैं और मेडिसिन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने जब भी एक्यूट फेस को डील करना है या इमरजेंसी केस को डील करना है तो डॉक्टर फाटक को आपने उनकी रिपर्टीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये कि उसमें सिम्टम्स ही दिए गए हैं, वो सिम्टम्स दिए गए हैं जिसमें माइंड के सिम्टम्स कम होते हैं। माइंड के सिम्टम्स कम हैं। एक्यूट फेसिस पे आप जब पेशेंट आएगा तो वो इतने माइंड के सिम्टम आपको नहीं दे पाएगा, ना उसके पास इतना टाइम होगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब बस इस दर्द को ख़त्म करें, ये जो पेन हो रही है इसको ख़त्म करें। तो उसमें आपने उसकी साइड्स, लोकेशंस, मोडालिटीज़ देखनी है, और उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो देखनी है, क्या चीज़ से उसके एग्रीवेशंस होती हैं वो चीज़ देखनी है, उसको प्यास कम लगती है, ज़्यादा लगती है ये देखनी है, उसकी भूख कैसी है, कम है ज़्यादा है, इसी तरह उसकी नींद कैसी है, कम है ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही। क्योंकि ये बॉयल मूवमेंट्स देखना है उसको कि यूरिन और स्टूल वो सही पास कर रहा है नहीं कर रहा। ये थोड़ी सी केस टेकिंग आपने पेशेंट की करनी है। ये मेरा ख्याल से विद इन 5 मिनट्स हो जाती है अगर आप सही तरीके से उसकी केस टेकिंग करते हैं और सही सही सिम्टम्स लेते हैं और एक्यूरेट सिम्टम लेते हैं। आपने अपने से सिम्टम कोई नहीं पुटअप करना, जो मरीज सिम्टम दे रहा है वो सिम्टम लेना है। क्योंकि इस डॉक्टर फाटक की जो रिपोर्टी है उसमें आप जब एक्यूरेट सिम्टम डालेंगे तो वो मेडिसिन आएंगी जिस पे एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिन्होंने डॉक्टर्स ने उस पर बहुत सारा पेशेंट्स पे उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया। तो ये चीज़ देखनी है। इसमें आपको उसके माइंड में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है या उसकी पर्सनैलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि उसको दर्द हो रही है, दर्द किस तरह की हो रही है, दर्द की लोकेशन क्या है, दर्द बोरिंग है, टीरिंग है, मारने वाली है, जलन वाली है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर कैंट में चले जाते हैं, कैंट प्रॉपर्टीज़ में या और कोई रिपर्टीज़ जैसी हो गई, उसमें जाके हम उसको जब उस मेडिसिन को ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल होती है, उसमें और बातें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको एक्यूरेट मेडिसिन नहीं मिलती। तो आपने जब भी इमरजेंसी केस डील करना है, एक्यूट फेस डील करना है, तो आपके पास डॉक्टर फाटक की रिपोर्टी होनी चाहिए। आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पैथोलॉजिकल चेंज भी लाएगा लेकिन एक्यूट फेस के लिए, इमरजेंसी फेस के लिए। तो ये था डॉक्टर फाटक की रिपोर्टी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कैसे कैसे सिम्टम्स हैं, जिस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा। अगर किसी की कोई क्यूरीज हो तो मुझसे वो रब्ता कर सकता है, डॉक्टर ख़ास कर, तो उसको मैं मज़ीद इसमें समझा सकता हूँ। तो ये आप आइंदा से आप कोशिश करें कि आप एक्यूट फेस में, इमरजेंसी केस में डॉक्टर फाटक को पढ़ें। और डॉक्टर फाटक ने बहुत बड़ा काम किया और एक्यूट फेसिस पे बहुत बड़ा काम करके गए और एक्यूरेट सिम्टम्स उन्होंने लिए पेशेंट्स के, जिसको हम कहते हैं कि क्लिनिकली, इसको बोलते हैं क्लिनिकल रिपोर्टीज भी कहते हैं, कि जो क्लिनिकली प्रूव होती है। जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो क्लिनिकली जो सिम्टम्स लेते हैं और उसकी बेस पे वो मेडिसिन देते हैं। इसी तरह समझ लें कि डॉक्टर फाटक की जो रिपोर्टी है वो क्लिनिकल सिम्टम्स पे बेस करती है। और क्लिनिकल सिम्टम्स आपके लिए लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें आपको कोई इतनी डिटेल्स में नहीं जाना। जो क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है या उसकी जो भी वो आपको बता रहा है सिलसिला, उसका टेम्परेचर बता रहा है, बुखार बता रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बता रहा है, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा और वो आप उसको पुटअप करेंगे फाटक रिपोर्टी में और आपके सामने मेडिसिन्स एक्यूरेट आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आप जब उसको देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका एक्यूट फेस 4 से 5 मिनट में उसको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से उसकी केस टेकिंग करके। और 5 मिनट से ज़्यादा केस टेकिंग में टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है ना। चले दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो हमारे लिए इस जहान और उस जहान में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़।